नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक वर्ष 2024-25 में यूडाइस एचटीएमएस पर बच्चों का अर्थात स्टूडेंट्स का जनरल प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल या तो भर चुके होंगे या कार्य प्रगति पर होएगा। इसके अलावा आप टीचर डाटा भी भर चुके होंगे जो कि आपको टीचर मॉड्यूल पे भरना होता है। इससे संबंधित वीडियो आप मेरी सबसे पहले देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम स्कूल प्रोफाइल एवं फैसिलिटी वाला जो डीसीएफ है उसे भरना देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जो udaisplut.gov.in का होम पेज होता है उस पर ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं: यूडाइस स्कूल मैनेजमेंट, गो टू यूडाइस प्लस होम पेज, गो टू यूडाइस प्लस प्रोफाइल मॉड्यूल और गो टू यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल। तो टीचर मॉड्यूल आप भर चुके हैं। स्टूडेंट वाला जो है वो एचडीएमएस पे आता है, नहीं कि इस वाले लिंक पर आता है। उसका लिंक दूसरा होता है, hdms.udais+g.gov.in वाला होता है। तो यहाँ पे हमें जो है डीसीएफ डाटा एंट्री एंड मॉनिटर वाले पे लॉगिन करना है। अगर आपको दूसरा कोई भी होम पेज दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है गो टू यूडाइस प्रोफाइल मॉड्यूल इस वाले पे क्लिक कर लेंगे और तो आपको ये वाला ही जो है लॉगिन टू डीसीएफ डाटा एंट्री एंड मॉनिटर वाला पेज आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं इस पेज का लिंक जो है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वही अपने विद्यालय का यूडाइस नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा भर लेना है और लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरे विद्यालय का लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये है डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ इंग्लिश में, अर्थात पहले से जो डीसीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले साल का प्रीफिल्ड जो डाटा है उसे। दूसरा डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ हिंदी में अगर डाउनलोड करना है पहला भरा हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी भरने के लिए ऑप्शन ये है, टीचर वाला ऑप्शन भरने के लिए ये है और स्टूडेंट वाला भरने के लिए ये है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ से इन पर क्लिक करेंगे टीचर पे या स्टूडेंट से, तो ये आपको यहाँ से बाहर कर देगा और आपको दोबारा से ये लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे केवल आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला ऑप्शन ही क्लिक करना है इसे भरने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला ऑप्शन भरने के लिए सारे 1.1 से लेकर 2.28 तक सारे भरने के लिए पॉइंट होते हैं। कुछ प्री फिल्ड होते हैं जिन्हें हमें केवल सिर्फ सेव करना होता है, उसमें कुछ भी भरना नहीं होता है। बाकी कुछ डाटा हमें जो है एडिट करके अद्यतन करना होता है। इसमें भी यहाँ भी आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है लैंग्वेज का। यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और मैंने हिंदी पे कर लिया तो ये सारा डाटा हिंदी में हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये डाटा भरा इंग्लिश में ही जाना है, हिंदी में नहीं भरा जाएगा। आप केवल पढ़ नहीं सकते हैं और पढ़ने में भी यहाँ जो है कुछ डाटा ऐसा रहता है जो कि आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ये देखिए, इसमें हिंदी में ये कन्वर्ट नहीं होता है, इंग्लिश में ही रहेगा और आपको ये भरना भी इंग्लिश में ही होता है। तो इसलिए आप अगर इंग्लिश में समझ सकते हैं तो आप इंग्लिश ही लैंग्वेज रहने दीजिए और वरना आप हिंदी में करके इसे इंग्लिश में भर सकते हैं। तो आपको जब सबसे पहला पॉइंट भरना होता है तो हम इस पे यहाँ से शुरू करेंगे भरने के लिए। तो हमने यहाँ पे ये क्लिक किया। अब ये चीज़ें आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं कि स्कूल का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में। तो इन चीज़ को हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ये इसे हम नहीं भरेंगे। अगर इसे भरना है तो आप जो है जिसके आगे निशान बने हुए हैं @ वाले, तो वो आपको ब्लॉक या जिला राज्य स्तर MIC से संपर्क करना होगा। तो यहाँ पे जिले का नाम,
या स्कूल का नाम, यूडाइज ब्लॉक, ये सब जो डाटा है आपको अपने खुद से एडिट नहीं कर सकते हैं। ये सारा डाटा आपको अपने ब्लॉक एमआईसी या डिस्ट्रिक्ट एमआईसी से ही कंप्लीट कराना या एडिट कराना होगा। तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसे सारे को हम ऐसे का ही ऐसा डाटा जो भी है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है हमारे विद्यालय में, इसलिए हम इसे ऐसे ही मार्क एज कंप्लीट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमें कुछ भी करवाना नहीं है। तो मैंने ये मार्क एज कंप्लीट कर दिया है और ये डाटा सेव सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। इस तरह से ये मेरा पहला वाला जो पॉइंट था ये कंप्लीट शो होने लगेगा अब, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको आ जाएगा, या अगला कर देना है आपका भरा हुआ है। तो सेव करने के बाद तो मैंने ये अगला किया, तो मैंने अगला करने पर जो है ये मेरा भाषा और अन्य वाला ऑप्शन यहाँ से खुल के आ गया है। तो अब मैं इसे यहाँ से भर लेता हूँ, भाषा एवं अन्य वाले को। अब यहाँ पे देखिए 1.27 से शुरू है, 1.24 से 1.26 तक का जो पार्ट है वो इसमें शो नहीं हो रहा है। वो कहाँ पे है वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, जब 1.1 से 1.23 पे जब क्लिक करते हैं तो ये लास्ट में यहाँ पे शो हो रहा है 1.24 से लेकर 1.26 तक, और ये कोई भी एक्टिवेट नहीं है, ये तो प्री फिल्ड है और ये एक्टिवेट नहीं है, तो ये हम नहीं भर पाएंगे। तो इस डाटा को हम नहीं भरेंगे। तो आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो क्या यह आवासीय स्कूल है, नॉन रेसिडेंशियल है, इसमें भी डाटा प्री फिल्ड आपको बहुत सारा मिलेगा, जो नहीं है आप उसे भर लेंगे। क्या यह सेफ्टी स्कूल है? नहीं। क्या यह प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है? जी हाँ। तो क्या स्कूल में उच्च प्राथमिक पर कोई पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करता है? नहीं। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण चलता है? नहीं। ये ब्लॉक स्तर, प्राथमिक स्कूल से दूरी, उच्च प्राथमिक स्कूल अनुभाग से दूरी, माध्यमिक स्कूल अनुभाग से ये विद्यालयों की दूरी है। यहाँ पे आप डाटा पहले से भरा हुआ मिलेगा। अगर नहीं है तो आप उस डाटा को भर लेंगे। क्या स्कूल तक अभी तक मौसम में पहुंचने की सड़क योग्य सड़क है? ये डाटा भी इसमें है। शैक्षणिक दिनों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है, पिछले साल जितने भी स्कूल आपका विद्यालय खुला काउंट करके। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू है? हाँ, तो उसे यहाँ कर देंगे। क्या छात्र छात्राओं को संचयी कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है? तो अगर रखा जाता है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यदि हाँ तो क्या छात्रों को कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है, या छात्रों के माता पिता के साथ साझा किया जाता है? तो इसे भी हाँ कर देंगे। और शैक्षणिक दिनों की संख्या काउंट करके अपने रजिस्टर से यहाँ पे भर के आप डाटा नीचे जो दिया है जमा करने पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप अपना डाटा इसमें भरते चले जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं 1.37 से 1.52 वाले पॉइंट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो डिटेल है वो केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है। ये वाली डिटेल अन्य विद्यालयों को नहीं भरनी है। तो इसमें क्या क्या पूछा है? आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है या नहीं है, तो उनमें बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी होगी, कितने बच्चे लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं। दूसरा, क्या बाल वाटिका शहर स्थित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो उसकी स्थिति आपको हाँ या नहीं में बतानी है। क्या स्कूल के बाहर वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित हैं? क्या आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्थिति यहाँ पे बतानी है कि हैं या नहीं। तो फिर हाँ है तो विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा देना है आपके विद्यालय में अगर होता है तो। वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे भरनी है। शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वालों की छात्रों की संख्या यहाँ पे भरनी है। गैर शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल दौरों का ब्यौरा, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, CRC समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या। ये आप अपने विद्यालय में जितने भी
मतलब CRC की ये जो आपके यहाँ आए हैं ABRC वगैरह, ये जिन्हें ARP कहते हैं, आप उनकी संख्या भर सकते हैं। और यहाँ पे भरेंगे आप शैक्षिक निरीक्षण, अपने आपके विद्यालय में जितने भी अधिकारी आप भ्रमण पर आए हैं और आपके विद्यालय में उन्होंने सिग्नेचर किए हैं तो उन्हें काउंट करके आप यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे खंड 6 स्तरीय, अगर BO आपके विद्यालय में आए तो कितने बार आए हैं काउंट करके, जिला स्तरीय अधिकारी जितने आए हैं तो उन्हें काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया, तो ये हाँ ही होगा। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ये जो है कै वाला हाँ हो जाएगा और ख वाले आपको भरने की जरूरत नहीं है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC बैठकों की संख्या यहाँ को आपको भरनी है, तो ये बैठकें लगभग आपको 11 हो जाएंगी, क्योंकि जून के महीने में SMC की बैठक नहीं हो पाती है। क्या SMC या SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो ये हाँ में हो जाएगा, और यदि हाँ तो किस वर्ष तैयार की गई थी ये आप इसे अपडेट कर देंगे। राइट साइड में है कि क्या स्कूल निर्माण समिति बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया, ये बिल्डिंग के लिए है जब नई बिल्डिंग बनी है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति कमेटी का गठन किया है, तो ये अगर हाँ में है तो हाँ में कर देंगे, और आपके विद्यालय में अगर नहीं चल रहा है तो नहीं कर देंगे। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था PTA का गठन किया है, तो ये जनरली हाँ है। फिर पिछले शैक्षणिक दौरान के बैठकों की संख्या यहाँ पे भरेंगे, कितनी PTA हैं, तो ये भी आपकी 11 PTA हो जाएंगी। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है, तो ये हाँ हो जाएगा। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष हैं, तो ये भी हो जाएगा हाँ। फिर हाँ, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं, आपके विद्यालय में कौन कौन सी कक्षाएं एक ही कक्षा में पढ़ाई जाती हैं एक कक्ष में, तो वो यहाँ पे विवरण कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको नहीं कर देंगे। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर कॉम्प्लेक्स का भाग है, मतलब किसी एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे स्कूल चलते हैं तो वो उस वाली स्थिति में, तो ये नहीं हो जाएगा जनरली। और फिर हाँ, स्कूल परिसर अगर हाँ की स्थिति में है तो ये यहाँ पे आगे विवरण देना होगा। क्या स्कूल ने एक श्रेष्ठ भारत EBSC के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, अगर कोई की है तो हाँ, वरना नहीं। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल में के रूप में प्रमाणित किया गया, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट प्रदान करता है, तो यहाँ हो जाएगा। PM पोषण तहत परोसे के मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या यहाँ पे काउंट करके आप लिख देंगे, और प्रति सप्ताह दिन भी यहाँ पे लिखे जाएंगे, प्रति माह दिन भी लिखे जाएंगे। एक एवरेज, यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक अनुभाग वाली वाटिका विस्तारित किया गया है तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे। तो ये सब करने के बाद में आप जमा कर देंगे, और जमा अगर आपका नेक्स्ट पेज पे जाना तो जमा करें और अगले वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके आगे मैं बिना जमा करे, बिना सेव करे आगे बढ़ना चाहता हूं तो केवल अगले पे यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूं। तो अब मैं यहाँ से भी बढ़ सकता हूं और यहाँ से भी बढ़ सकता हूं ऊपर। तो अब 1.53 वाले पॉइंट को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है। 1.53 वाले ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो इसमें है पाठ्य पुस्तकों के विवरण के बारे में, इस वाले पॉइंट में। तो ये आपको विद्यालय में जितनी भी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई हैं और कब प्राप्त हुई हैं, इस सब का विवरण आपको भरना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM के बारे में आपको लिखना है। क्या स्कूल में पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, तो ये आपको अगर सामग्री प्राप्त हुई है तो हाँ कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग दिया है और ये अलग अलग आपको भरना होगा। क्या स्कूल में प्राप्त हुई है ग्रेडेड लर्निंग, तो यदि हाँ तो स्कूल के कक्षा संचालन में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री उपयोग किया गया है, हाँ या नहीं। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल उपकरण उपलब्ध हैं, हाँ अथवा नहीं, इसका विवरण भरना है। क्या स्कूल में छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की गई है, तो ये हाँ पे ही होगा सबको, क्योंकि ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई है। 5 मई के रूप में लिखा जाना चाहिए, मई को 05 के रूप में लिखा जाना है। यहाँ पे केवल मंथ का विवरण करना है कि किस महीने में, तो ये, और उसके बाद आप यहाँ पे जमा करें और अगले पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम 1.55 से 55.1 से 1.520 में क्या भरा जाना है। यह है स्कूल में आपदा प्रबंधन के संबंध में। तो यहाँ पे आप जो भी विवरण है, वैसे तो डाटा सारा प्री फिल्ड ही होगा, आपको यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है तो आप यहाँ पे परिवर्तन करके इसे सेव कर देंगे यहाँ भी।
तो ये डाटा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते हैं और नहीं भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं 1.56 से 1.59 वाला पॉइंट। यहाँ पर अनुदान के बारे में है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आपको भरना है यहाँ पे, अर्थात लास्ट ईयर का भरना है, दौरान स्कूल को प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। ये संयुक्त स्कूल अनुदान अर्थात कंपोजिट जिसे कहते हैं, कंपोजिट ग्रांट है यहाँ पे। ये पुस्तकालय अनुदान है, लाइब्रेरी, बड़े मरम्मत कार्य हेतु अनुदान है, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान है। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसकी लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मीडिया और सामुदायिक जुड़ाव के हेतु अनुदान, SMC SMDC के प्रशिक्षण हेतु, ये भी सभी को प्राप्त हुआ। प्री स्कूल स्तर हेतु अनुदान केवल प्राथमिक स्कूल अनुभाग के लिए है। नीचे है स्कूल को प्राप्त वित्तीय सहायता के पिछले शैक्षणिक वर्ष में विवरण भरना है यहाँ पे। गैर सरकारी संगठन से प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है तो कितना प्राप्त हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र से कितना प्राप्त हुआ है, PSU से, समुदाय से और अन्य से। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे ऊपर ही, तो ये नीचे वाला ऑप्शन आपको भरना नहीं रहेगा अमाउंट वाला। इसके अलावा राइट साइड में आपको है क्या स्कूल में निम्नलिखित इन्वेंट्री रजिस्टर बनाए रख रहा है पिछले शैक्षणिक वर्ष में। तो ये रजिस्टरों के बारे में, ICT वस्तुओं पर स्टॉक रजिस्टर, खेल उपकरणों पर सूची रजिस्टर, लाइब्रेरी पुस्तकों का सूची रजिस्टर, निम्नलिखित के आधार पर स्कूल के कुल वार्षिक व्यय पिछले इनके रखरखाव पर, हाउसकीपिंग, शिक्षकों की निर्माण कार्य एवं अन्य पर कुल कितना व्यय किया गया है आप इसमें भर देंगे तो ये टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको वही करना है, जमा करें और अगला, या डायरेक्ट आप ऊपर से नेक्स्ट वाले पॉइंट पर जा सकते हैं। तो हम 2.1 से 2.6 वाला पॉइंट अब देखते हैं। यहाँ पे है विद्यालय के भवन के बारे में भौतिक सुविधाओं का विवरण। इस वाले उसमें आप अपने विद्यालय का यहाँ पे जो भी विवरण है वो सही सही भर के इसमें भी आप जमा और अगला पे क्लिक कर देंगे। इसमें मैक्सिमम डाटा आपका प्री फिल्ड होगा और जो भी कुछ चेंज हुआ है आप उसमें चेंज कर दें। अब आगे देख लेते हैं 2.7 से 2.19। इसमें शौचालय के बारे में सूचना मांगी गई है। उसमें किस किस तरह के शौचालय हैं और उनमें कितने सीटों की संख्या है, कैसे मूत्रालय वगैरह, उन सभी की क्रियात्मक अवस्था, जर्जर अवस्था, बिल्डिंग के अंदर बाहर लड़कियों के लिए सैनिटरी वाली व्यवस्था, हैंड वॉश की व्यवस्था, कुएं पानी पेयजल की व्यवस्था, सारा विवरण इस वाले भाग में मांगा गया है। साथ में राइट साइड में जो सूचना मांगी गई है, पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर की सुविधा है, पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह, ये सारी सूचनाएं जो भी आप अपडेट करेंगे इस साल के लिए ही करेंगे, मतलब कि पिछले शैक्षिक सत्र के लिए इसमें आपको डाटा भरना है। वर्ष 2023-24 का डाटा आपको इसमें भरना होगा, न कि 24-25 का। तो इसे भी भरने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और हिंदी में जिसे कहते हैं जमा करें और अगला पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से अब आगे चलते हैं हम 2.20 से 2.23 में क्या क्या दिया है। यहाँ पे है स्कूल में सुविधाओं के बारे में पूछा है। प्रश्न संख्या 4 है, केवल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अनुभाग वाले स्कूलों के लिए है, ये के प्राथमिक विद्यालयों के लिए नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है। ये वाले भाग दोनों, ये वाला भाग उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए, तो ये भी हमें नहीं भरना है। जो माध्यमिक स्कूल हैं उन्हें भरना है। क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं चरण, तो ये बोर्डिंग स्कूलों के लिए है सुविधा, तो ये भी हमें नहीं में करना है। प्राथमिक स्तर पे क्या स्थिति है, बोर्डिंग छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, ये आपको यहाँ पे विवरण भरना है आपके विद्यालय के अनुसार। फिर क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं, ऑडियो विजुअल सामग्री प्रणाली, विज्ञान किट, गणित किट, बायोमेट्रिक उपकरण, इनमें से जो भी आपके विद्यालय में है आप उसमें हाँ पे लगा देंगे, वरना नहीं पे लगाएंगे। और नीचे निर्देश को पढ़ लेंगे कि सामान्य वस्तुओं, रसायन, कांच के बने पदार्थ, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, मिट्टी के तेल, बर्नर, बिजली के चुंबक किट, ऑप्टिक्स किट, स्प्रिंग बैलेंस आदि की उपलब्धता के बारे में बताना। जहाँ पे 1 स्टार है और जहाँ पे 2 स्टार हैं उसमें क्यूब्स, विभिन्न आकृतियों, कटआउट एवं विभिन्न जियो बोर्ड, अबेकस, त्रिकोणमिति, सर्कल बोर्ड, पाइथागोरस, पिरामिड, स्क्वायर, बीजीय टाइल आदि के उपलब्धता के बारे में आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ विज्ञान किट में है और ये डबल स्टार गणित किट में है। इसमें भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और आगे बढ़ते हैं अब 2.24 से 2.8 पे। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है।
इसमें है कंप्यूटर और डिजिटल सूचना यहाँ पे मांगी गई हैं। आप अपने विद्यालय में जो भी चीज़ उपलब्ध है उसका भी यहाँ पे डाटा करके जमा कर देंगे और आप यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो हम यहाँ से डैशबोर्ड पे वापस चले जाएंगे जब जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद में इस तरह से आप सारा अपना यूडाइस का जो प्रोफाइल और फैसिलिटी वाला सेक्शन है सारा भर के सबमिट कर लेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता कमेंट मैसेज के माध्यम से ही करूँगा। कृपया करके मुझे कॉल न करें, कॉल करने से मैं डिस्टर्ब होता हूँ मुझे बहुत, इसलिए आप केवल मैसेज कर सकते हैं मुझे, या तो इनबॉक्स में मैसेज करें या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।